हेलो बच्चों, आज यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं 12th क्लास के, जिन्होंने अभी रिजल्ट आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12th का। तो ये हमारे स्कूल के कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन के टॉपर्स भी हैं। ये अफसा खातून ये बैठी हुई है, 96.6% पाया इसने। और ये इनमा है, ये बहुत चुप रहने वाली बच्ची है, लेकिन 94% ये भी स्कोर किया इसने। अरे ठीक है, 93.5% स्कोर किया इसने। और ये प्रियांशी है, अपने क्लास में सबको पीछे छोड़ के इसने कितना 87.3% स्कोर किया है। सौम्या है इसने 93.8%। 93.8% सौम्या ने स्कोर किया है। ये जयंत मिश्रा हैं, 90.4। 90.4% इन्होंने स्कोर किया हुआ है। ये अर्चित है 37.3। कितना है? 87.3। 87.3% स्कोर किया है। ये सभी बच्चे प्रवीण एकेडमी में पढ़ते थे, और अब आप ये अभी छूट गए हमारे 12th M2 के बच्चे हैं। निकाल लो भैया इसको। 91.8%। 90 कितना 91.8% स्कोर किया इसने। तो अभी कई सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं, अभिषेक यादव नहीं आ पाया और बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, अभी आरजू नहीं आ पाई है। ये अफसा से जानते हैं कि कैसे इन्होंने जो है टॉपर कैसे बनी, कैसे इतना % स्कोर किया। ओके, सो माय नेम इज़ अफसा खातून और मेरा 96.6% आया, जैसे सर ने कहा। और मेरी प्रिपरेशन यही थी कि डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी चाहिए। डेली आप अपना एक टारगेट बना ले कि आज इतना पढ़ना है और इतना रिवाइज भी करना है। डेली का पढ़ाई हुआ है, रिवाइज करें। और वही अपना टारगेट बनाए कि एक वीक का बनाए या पर डे का बनाए या पर मंथ का, जैसे भी आप बनाना चाहें। और उसी को रिवाइज ही सबसे बड़ा होता है। और एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा होती है रिवीजन नोट, शॉर्ट्स नोट्स बनानी चाहिए। मैथ्स में और केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स से पढ़ना चाहिए, और मैथ्स में आप जितने क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स लगा पाएँ उतना लगाएं। केमिस्ट्री में 99 और मैथ्स में 95। Hello everyone, myself Arzu Pandey as my teacher said. I think whole year hard work matters. और हमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि हमें पूरी साल मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो 2 ही घंटा क्यों ना हो। पर्टिकुलर मेहनत करनी चाहिए और रिज़ल्ट जो आएगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि वो हमें PCM को बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे हिंदी, इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट्स हैं इसको फोकस नहीं करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए, पर लास्ट में आप कर सकते हैं अगर आपका PCM पहले तैयार हो गया है तो। और मैथ्स में मेरा नंबर है 95 और केमिस्ट्री में 97। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अंकित मणि पांडे है। मैंने 91.8% सिक्योर किया था क्लास 12th में। मैंने मैथ्स ऑनलाइन पढ़ी थी और केमिस्ट्री प्रवीण सर से, और फिज़िक्स के लिए वो भी मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी थी। और PCM के लिए आप जैसे आप पहले अगर कर लेंगे तो इंग्लिश, हिंदी और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो लास्ट में भी हो सकते हैं। और बस ज़्यादा नोट्स मैंने नहीं बनाए थे इतने ज़्यादा, मैंने डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा था। और नोट्स इतना ज़्यादा अगर आपको आता है तो नोट्स इतना ज़्यादा माने नहीं रखता बस। इसने स्कूल आने के लिए बहुत परेशानी की थी, मैं इसको बहुत बार मारा पीटा था, तब ये स्कूल आता नहीं था, बहुत कम स्कूल आता था। बच्चे स्कूल आते रहेंगे तो ज़्यादा लाभ पाएंगे। जैसे अफसा और आरजू वगैरह थी, ये लगातार स्कूल आते थे। ये अगर स्कूल आता होता तो और ज़्यादा स्कोर ये कर सकता था। मेरा नाम इन्नमा है, मैंने 93.4% सिक्योर किया है। जैसा आरजू ने कहा कि हमें पूरे साल हार्ड वर्क करना चाहिए और रोज़ ही पढ़ना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सी देर ही पढ़ें, 1 घंटा, आधा घंटा, लेकिन रोज़ ही पढ़ें। और कभी भी अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो कभी उसमें बहाने ना ढूंढें कि आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, आप अटेंड नहीं कर पाए क्लास। आप अपनी गलती देखें उसमें क्या थी और उसको अगली बार सुधारें।
केमिस्ट्री में 94 है, मैथ में 83 है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशी सिंह। और आप रेगुलर स्टडीज़ पे ध्यान दें, कभी एक दिन नहीं पढ़ें और एकदम रिलैक्स होके, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, एकदम रिलैक्स होके पढ़ें। नोट्स को टाइम से बनाइए और हर सब्जेक्ट की नोट्स, कोई एक सब्जेक्ट पे फोकस ना करिए, हर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। मेन सब्जेक्ट पे एटलीस्ट 1 से 2 घंटे और जो हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उस पे आधे आधे घंटे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सौम्या वर्मा। देखिए, पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ें और एक दिन ना पढ़ें, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो भाई टेंशन नहीं लेती थी। एकदम आपको आराम से पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में। आपके चाहे वो PCM सब्जेक्ट्स हों, चाहे आपके ऑप्शनल हो, सब में आपको बराबर का काम करना है, पर ज़्यादा नहीं। मेनली आपको PCM पे अपना ध्यान देना है एंड आराम से पढ़िए, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जयंत मिश्रा। मैंने अपने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 90.4% स्कोर किया है, जिसमें मेरा केमिस्ट्री का मार्क्स 95 है और मेरा मैथ्स का मार्क्स 81 है। मेरा मैथ्स में मार्क्स इसलिए कम हो गया था क्योंकि मुझे पेपर देने से पहले ही पता था कि हर आदमी पेपर देने के बाद जब आता है उसको पता चल जाता है कि उसका नंबर कितने से कितने के बीच में रहेगा। तो मुझे पेपर देने के बाद ही पता चल गया था कि मेरा मैथ्स में इस बार थोड़ा कम हो जाएगा, 85 से 100 के बीच में रहेगा। लेकिन मेरी उम्मीद से भी 4 नंबर मैथ में आ गया, यही मुझे थोड़ा बेकार लग रहा था। बाकी आदमी को अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, जो टीचर बोलें वही करना चाहिए। और आदमी सुनता बहुत जगह से है कि इतना पढ़ना है, ऐसे रेगुलर पढ़ना है। आदमी पढ़ता अपनी आदत से ही है और अपने हिसाब से पढ़ के, और जो हमारा परसेंट आ गया उसी से हमें खुश रहना चाहिए और आगे के लिए मेहनत करना चाहिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्चित श्रीवास्तव। मेरा केमिस्ट्री में 90 मार्क्स है और ये सब केवल प्रवीण तिवारी सर की वजह से है, क्योंकि सर की नोट्स और सर का जो पढ़ाई का वो था वो बहुत अच्छा था। और सर मत यार प्लीज़। मेरा अफशा दी से ये क्वेश्चन है कि मतलब जैसे फिज़िक्स दोनों मैथ्स और केमिस्ट्री से टफ अपीयर होता है, तो मतलब फिज़िक्स में कैसे ऐसी मेहनत करें कि उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकें? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई सब्जेक्ट ज़्यादा टफ और इजी नहीं होता है, जो आप समझते हो उसके हिसाब से होता है। और वही है कि फ़िज़िक्स में भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाओ क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा फोकस्ड होता है। और बस इसी तरीके से तुम डेली ही पढ़ो, डेली पढ़ने वाला ही इसमें है। और हर सब्जेक्ट को इजी और टफ की तरह से समझो। और फिज़िक्स में थ्योरी को समझो और न्यूमेरिकल को समझ के लगाओ, रट के नहीं। इसी पे होगा तुम्हारा। ये सब फिर नहीं मिलने वाले तुम लोगों को। और कुछ पूछना है? प्रवीण सर आइए भाई। अरे नहीं सर, आप आइए। ये बेटा प्रवीण एकेडमी के मैथ्स के सर हैं। प्रवीण मैथ्स क्लासेज और प्रवीण केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से यूट्यूब पे हमारे चैनल भी हैं। और ये अपना मास्क नहीं निकालते हैं। दाढ़ी बड़ी हो गई, बच्चे डर जाएंगे इस वजह से। मास्क बने रहता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। हाँ। ठीक है, ये इसको लगा रहा है। जैसे मैथ्स सब्जेक्ट की बात है बेटा, मैथ्स में अभी तक 100 मार्क्स 2011 में एक बच्चा पाया था, उसके बाद अभी कोई नहीं पाया है। जैसे आरजू जी बैठी हैं यहाँ पे, अफसा जी बैठी हैं। ये पहला क्वेश्चन बोर्ड में काट दी थी करने के बाद, पहला क्वेश्चन। ये सही है गलत होता है? सही। क्यों ऐसा क्यों? बताओ, रीजन बताओ।
प्रेशर की वजह से हुआ था, एग्ज़ाम प्रेशर। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा कमांड रहेगा उसी में आपके नंबर कम आने के ज़्यादा चांस हैं, इसको आप जान लीजिएगा। क्यों, रीज़न भी सुन लीजिए। कॉन्फिडेंस में आप एग्ज़ाम देते हैं और गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है, इनसे पूछिए। चलिए बताइए क्या कमी थी, क्या दिक्कत थी तो आपके नंबर। वो इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उसमें मैंने सोचने में ज़्यादा टाइम किया और उसको मैंने किया नहीं, फिर लास्ट में की छोड़ दिया। इनका भी मैथ्स में 95 है, इनके भी लास्ट में 2 इनको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बेटा बहुत ज़रूरी है, कम समय में ज़्यादा करना। मैंने इन लोग बताया सबसे पहले एग्ज़ाम में जाइए आप सेक्शन मत देखिए, CD BA सब नहीं देखना है आप, जो आता है पहले कर लीजिए, जो नहीं आता है बाद में। ये लोग सीक्वेंस में करना चाहते हैं, यही गलती करते हैं। नहीं तो आज दोनों टॉपर होते, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते। ठीक है, लो आप बोलिए भाई सर, इनकी कमी, अपनी कमी बताओ। कमी इधर क्या दिक्कत रहेगी? मेरी कमी यही इतना थी कि मतलब जैसे हर सब्जेक्ट का अपना चैप्टर डिसाइड होता है, तो 15 चैप्टर थे टोटल, मैंने 2 चैप्टर बोर्ड के लिए पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा था जो जैसे स्कूल में क्या होता था, प्री बोर्ड था, स्कूल में 1 महीना पहले आपको प्रैक्टिकल के लिए परेशान कर जाना शुरू कर दिया जाएगा कि फ़ाइल बनाइए, हर चीज़ बनाइए। और दूसरी बात, मैथ में मैंने 13 चैप्टर पढ़े थे अच्छे से, जो मुझे 13 मुझे जिस पे कमांड था। 2 चैप्टर मुझे पहले से पता था, 3D जो आपका चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी में जितना सर कोचिंग में पढ़ाते थे वही इतना पढ़ा था और वही उतना पढ़ के बोर्ड में गया था। और प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन और 3D का ही क्वेश्चन मैं बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं कर पाया था। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था, 2-4 क्वेश्चन, इसी वजह से मेरा स्कोर इसमें कम हो गया। और मैंने एक गलती और की कि उतना बोर्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर भी नहीं लगा पाया। जैसे सर ने बोला था कि 15 पेपर कम से कम लगा लो, तो 7-8 इतना ही हो पाया था, और उसमें से कुछ क्वेश्चन इन सारे चैप्टरों के छूट जाते थे, इस वजह से कम है। पहला चैप्टर ऐसा है कि वो कभी किसी का नहीं कंप्लीट होगा। नहीं, वो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स है, आप जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे। चलिए, अब सभी बच्चे जैसा जान लिए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से मिल सकते हैं प्रवीण एकेडमी में आके बच्चों से। और हमने एक वीडियो भी आपको सेंड किया हुआ था, शेयर किया हुआ था, जिसमें टाइम टेबल पे बात किए थे कि बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं। तो टाइम टेबल का हमें लगता है टाइम टेबल का महत्व तो बिल्कुल नहीं है। आपने टाइम टेबल तो बना लिया कि 15 घंटा पढ़ेंगे, 18 घंटा पढ़ेंगे, और उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। एज इट इज़ तो बिल्कुल नहीं फॉलो कर पाते। और जब हम नहीं कर पाते तो धीरे धीरे हम रिलैक्स होने लगते हैं कि टाइम टेबल तो फॉलो हो नहीं रहा है, चलो आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। टाइम टेबल बना लिया तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपनी NCERT को सही से कवर कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो आप हमेशा बेहतर करेंगे। और हर बार बच्चों ने बहुत अच्छा किया हुआ। जैसे इस बार केवल हमारी एकेडमी के ही 18 स्टूडेंट जो थे वो 90+ में स्कोर किए हुए हैं, जिसको हमने फेसबुक पे, अपने फेसबुक पेज पे और वहाँ पे व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हर साल लास्ट ईयर तो एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहा। इस बार 2 पेपर नहीं हुए, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन के, हिंदी के, तो उस वजह से कुछ बच्चों के स्कोर कम रह गए, जो एवरेज मार्किंग हुई बोर्ड से। बहरहाल अभी जो रिज़ल्ट है उसके साथ रहना पड़ेगा कि हमारा ये रिज़ल्ट आया है, तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। जब प्रवीण सिंह सर का एक सवाल है कि क्या हमें NCERT के अलावा भी कुछ और पढ़ना होता है, बच्चे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे हमेशा किताब खरीद लेते हैं, वो अनसॉल्व पेपर खरीद लेते हैं और उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम गवा देते हैं। NCERT नहीं पढ़ते। उनको लगता है कि NCERT पढ़ना बेकार हो रहा है, टाइम हम कॉम्पिटिशन्स नहीं दे पाएंगे, NCERT पढ़ेंगे तो हमारा कॉम्पिटिशन नहीं निकलेगा और हम बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। आप बच्चों से जान लीजिए कि NCERT से ज़्यादा सवाल आए थे या बाहर की किताबों से ज़्यादा सवाल आए थे। NCERT सवाल आए, बाहर से आया? होली NCERT से ही आया था, बाहर का तो कुछ रहता ही नहीं है, NCERT रहती है। और जैसे NCERT हमारी ख़त्म हो गई तो हम उसको 3 बार 4 बार लगाएं, लेकिन NCERT ही पे रहे।
अनसॉल्व में जाएंगे तो कन्फ्यूज़न ही बढ़ेगा केवल और मार्क्स गेन नहीं होंगे। मेन फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए। क्वेश्चंस एक आध दो टफ आते हैं पर वो एनसीईआरटी से ही होते हैं, बस वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। एनसीईआरटी नहीं, उस एनसीईआरटी से आप जो अपने नोट्स बनाते हैं उस पर मेन फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, भले क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आते हैं लेकिन एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसलिए मैंने तो कोई एडिशनल नहीं ली थी, मैंने सिर्फ सर लोग की नोट्स ही पढ़ी थी। मेन फोकस एनसीईआरटी पे करें। हम तो एनसीईआरटी बुक और सर की नोट्स ही पढ़े थे, ज़्यादातर सर की नोट्स से ही किए हैं, उसी से मार्क्स आए हमारे। मेन जो होती है वो एनसीईआरटी ही होती है, आपको कोई भी ज़्यादा एडिशनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, उसे थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, बट बेसिकली वो एनसीईआरटी से ही आता है। हमें एनसीईआरटी पे ही फोकस करना चाहिए और केमिस्ट्री में तो हमेशा एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट के लिए जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर लगाने पे हमें आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं तो हमें अपने एनसीईआरटी पर कोई प्रेफर करना चाहिए। हाँ जी सर। केमिस्ट्री में केवल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाद कुछ आता ही नहीं है, और अब प्रवीण सर की नोट्स बस। बेटा आप देख रहे होंगे सभी बच्चे आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी पढ़िए, और ये सही भी है। आप नोट्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और हर टॉपिक के साथ अगर बोर्ड का आप पेपर कर रहे हैं, बोर्ड का एक्चुअल पेपर कर रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप जब भी आप पढ़ते हैं, चाहे आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो हमेशा हमने यूट्यूब आपको बोर्ड के क्वेश्चंस कराए हैं हर टॉपिक के बाद। तो उसको अगर आप करते रहोगे तो आपको ये पता रहेगा कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर अब आगे कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो शेयर किया जाएगा। थैंक यू। बंद करो बेटा।